बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू एक ऐसी नामुराद और नापाक चीज़ है कि जिससे घर के घर और आबादियों की आबादियाँ, मुल्क के मुल्क मुतासिर हैं। हमारा इल्म ये है कि कोई बच्चा बाहर चला जाए पढ़ने तो ये बच्चा बाहर क्यों गया है, ये वहाँ से डॉलर कमा रहा है, पाउंड्स कमा रहा है, यूरो कमा रहा है, लिहाजा मेरा बच्चा जाए ना जाए ये ज़रूर वापस आए। जादू का हसद की वजह से जादू का एक अलामती निशान है जो हर घर में मसला है। और इसी तरह किसी की कोई बात बुरी लगी, किसी औरत से कोई झगड़ा हुआ, अब उससे नहीं लड़ना, उसको नहीं मारना, उससे नहीं दंगा फसाद करना, इसमें और इसके मियाँ में नचाकी पैदा कराओ, लड़ाई करवाओ, इसका घर ख़राब करवाओ, ये घर उजाड़ दो, चाहे ये बेचारी औरत 4 या 5 या 6 बच्चों की माँ है। इससे कोई गर्ज़ नहीं, बस अपने जज्बात को तस्कीन मिलनी चाहिए। एक और मिसाल कि अगर किसी से झगड़ा हुआ, किसी से कुछ लागतबाजी है, किसी से कुन्नत है, किसी से दिल में कोई बुग़्ज़ है, उस बुग़्ज़ को निकालने के लिए न थाना है, न कचहरी है, न डांग है, न सोटा है। हमने क्या किया, हम आगे बढ़े, हमने जाके जादूगर को पैसे दिए कि इसकी 3 बेटियां हैं, 2 की शादी हो चुकी है, उन 2 के घर ख़राब करो, उनकी तलाक हो, और ये जो घर बैठी है अभी इसकी शादी होनी है, इसकी शादी किसी सूरत ना हो सके, जितने पैसे मांगोगे मैं दूँगी। ये हालात हमारे अमूमी तौर से चल रहे हैं। और अब जादूगर क्या करता है, जादूगर कारोबार की ख़राबियाँ हों, नाचाकियाँ हों, जादू की ज़ोर से रिश्तों की बंदिश हो, और आपस की मेख हो, नोक झोंक हो, या शादी के बाद औलाद के मसाइल हो, या शादी से पहले एक लड़की किसी जगह मंसूब थी, मंगनी थी, वहाँ से टूट गई, किसी दूसरी जगह हो गई, तो वो कहते हैं अगर हमारे साथ शादी नहीं हुई तो अब ये कहीं और भी नहीं बसेगी। ये लोग भी अमूमन जादू करवाते हैं। अब पहली बात उसकी शादी नहीं होती, शादी हो जाए तो अगले घर नहीं बसती। ये रोज़मर्रा के मसाइल हैं, सब लोग जानते हैं, और हमें भी हज़ार फ़ोन आते हैं जिनसे हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि लोग यहाँ इन मुश्किलात का शिकार हैं। तो ऐसे हालात, ऐसे मसाइल, फिर बच्चा बाहर गया है, उसके रेजिडेंस का मामला हल नहीं हो रहे, उसके वीज़े के मामला सेटल नहीं हो रहे, और वो अपने घर में, अपने मुल्क में, अपने शहर जहाँ पहुँचा है वहाँ पर रोज़गार, कारोबार और दीगर मामलात में पेचीदगियों का शिकार है। अगर तालीम हासिल करने गया है तो उस बेचारे की तालीम ही पूरी नहीं होके दे रही, बार बार फेल हो रहा है। सारी दुनिया जो जहान के निकम्मे थे वो पास होके आ गए, और पास होके किसी रोज़ी रोटी पे खड़े हो गए, पैरों पर खड़े हो गए। ये बेचारा आज तक अपने घर से, अपने माँ बाप और बूढ़े माँ बाप की हड्डियों से पैसे निकलवा रहा है। क्या करे, होता इससे कुछ है ही नहीं। अब ये सारे मसाइल, ये सारी पेचीदगियाँ, ये सारे दुख और गम ऐसे हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि एक डेरा और बसेरा हमारे घर में मौजूद है। शयातीन, जन्नात, जादूगर ने हमारे घर में मुकर्रर और मुतय्यन कर दिए हैं कि ये सुबह कारोबार के लिए निकले, इसका कारोबार नहीं चलना चाहिए। ये सुबह नौकरी के लिए निकले, इंटरव्यू के लिए जाए, इसका इंटरव्यू कामयाब नहीं होना चाहिए, इसे ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलना चाहिए, इस बहन बेटी का रिश्ता पहली बात आना नहीं चाहिए, आए इन्हें पसंद ना आए, इनको पसंद आ जाए अगले भी पसंद ना करें। अगर अगले पसंद कर ही जाएं तो जैसे ही वो बाहर निकले तो वो डेरा और बसेरा और वो गुंडे और बदमाश जो जादू के ज़रिए पर से यहाँ पर बिठाए गए हैं, जिससे माँ बाप की सेहत ख़राब है, डॉक्टर्स बदल रहे हैं, अस्पताल बदल रहे हैं, क्लिनिक बदल रहे हैं, लेबॉर्ट्रियाँ बदल के देख ली हैं, शिफा नहीं मिल रही। ये सारे गुंडे उनमें से किसी एक का दिमाग बदलते हैं कि ये लड़की से शादी नहीं करनी, मुझे पसंद नहीं है, फ़लाँ को पसंद नहीं है, ये तुमसे बड़ी लगती है, ये लड़के की माँ लगती है। ये सारी बातों में से कोई एक बात बताई, वो बना बनाया खेल बिगड़ गया। मंगनी रही सालों, शादी का मौका आ गया, कार्ड छप गए, हॉल बुक हो गया। मुझे कल फ़ोन आया, उसने कहा सब कुछ हो गया, अब हमारी इज़्ज़त पे बनी है। वो कहते हैं हमने शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? कोई भी जस्टिफिकेशन दे नहीं पा रहे। अब क्या किया जाए भाई? घर से जादू निकालो, इन गुंडों बदमाशों को जो घर में बैठे हैं, इनको यहाँ से निकालने के बाद जो घर में जादू का करंट आ रहा है, तार आ रहा है, और यहाँ पर जो असरात और गंदगी ये डाल चुके हैं, इन सब को निकालो। जो आप खा चुके हैं, जिससे बीमार हैं, उन सब से पाक हो जाओ, इंशाअल्लाह घर पाक हो जाएगा। फिर ये सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसके लिए अगर आप वज़ाइफ पढ़ चुके हैं तो फिर तो भाई किसी माहिर मुअल्लिफ से रब्ता कर लो।
اور رابطہ کر کے ان سارے معاملات کو درست کر لو۔ ہم بطور معالج الحمدللہ عرصہ 20-22-23 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ علاج بھی کر رہے ہیں، علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو حصار اور سیکیورٹی بھی دے رہے ہیں، آپ کو اتنا مضبوط کر رہے ہیں کہ آپ کا گھرانہ، آپ کا روزگار، آپ کا کاروبار، آپ کے بال بچے اتنے مضبوط ہو جائیں کہ کوئی آپ کے خلاف کوشش کرے کامیاب نہ ہو، کوئی آپ کے خلاف پتھر اٹھائے آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے، کوئی آپ کے خلاف قدم اٹھائے اس کا یہ قدم عملی قدم بننے کے باوجود آپ کا بال بیکا نہ کر سکے۔ الحمدللہ میں اس بات کا قائل ہوں، یہ سکھاتا ہوں تاکہ آپ نہ صرف میرا ریفرنس بنے بلکہ پوری دنیا میں آپ یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اگر یوٹیوب پہ کوئی آدمی ہے تو وہ علاج، حصار، دشمن سے بچاؤ، تحفظ، دفاع اور بہنوں بیٹیوں کی شادیاں اور کاروبار، روزگار، سارے معاملات کو سکھاتا ہے، بتاتا ہے، پیروں پر کھڑا کرتا ہے، اور آئندہ کے لیے آپ کو کہیں کسی اور راستے، کسی اور فرد کے ساتھ رابطے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک بات، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ ہم سے رابطہ کریں، لیکن اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں اور جادو کو نکالنا چاہتے ہیں، اس نحوست اور لعنت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور اس لعنت کا توق جو گلے میں ہے، جو ہمارے لیے ہر قدم پر ہمارے سونے کو مٹی بنا رہا ہے اور ہمارا ہر قدم گیلی جگہ پر پڑوا رہا ہے، اس کے لیے میں وظیفہ عرض کر رہا ہوں۔ گوگل، ہرمل، لبان کوڑیا، نمک، چینی، تیل، پانی، ان سب پر دم کریں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو کھانے پینے میں استعمال کریں، چائے دودھ میں استعمال کریں، اور سب لوگ کریں، اور تیل کو مالش کریں۔ اگر نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، سر درد کا شکار ہے، جسم کے دردوں کا شکار ہے، تو یہ تیل وہاں استعمال ہو، اور ساتھ ہی اس عمل پر اس سارے عمل کو 41 دفعہ پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک ہرمل، لبان اور گوگل پر دم کر کے پورے گھر میں دھونی دیں، انشاءاللہ گھر سے جادو نکلے گا۔ اس عمل کو منیمم 11 دن ورنہ 21 دن کریں، انشاءاللہ 21 دن سے زیادہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو چلتے ہیں ہم وظائف کی طرف، چلتے ہیں ہم پڑھائی کی طرف۔ پڑھائی کیا ہے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ تینوں چیزیں ملا کے پڑھی، ایک دفعہ ہو گیا، 41 دفعہ پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ اس عمل کو دہرائیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، معاملات کو درست فرمائے گا۔ کسی بھی قسم کی مشاورت اور کنسلٹنسی اور علاج کے حوالے سے آپ ہم سے رجوع فرما سکتے ہیں۔